मैं प्रथम इकाई जो कि पुरातत्व से संबंधित शैल चित्रकला से है, इसमें शैल चित्रकला क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे और इसमें ये कैसे मतलब जो आदिम जनजाति थी या गुफाओं या कदराओं में रहते थे वो अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे व्यक्त करते थे उसका उल्लेख है इन शैल चित्रों में किया गया है। शैल चित्रकला, शैल का अर्थ है पाषाण और उस पर उकेरी गई चित्रकला। इसके जब आदिम जनजाति कदराओं और गुफाओं में रहते थे तब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब वह अपनी दैनिक दिनचर्या का उल्लेख है या खाली समय में समय व्यतीत करने के लिए दैनिक क्रियाकलापों का उल्लेख है शैल चित्रकला के माध्यम से करते थे। इसका उल्लेख है इस चैप्टर में किया गया है। शैल चित्र जो पशु और मानव का संबंध है या वह अपनी दैनिक क्रियाकलापों का उल्लेख है शैल चित्र में करते थे, इनको शैल चित्रकला कहते हैं। इसका है पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के शैलाश्रयों में उत्कीर्ण चित्रों से तत्कालीन मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति प्रकट होती है। पुरापाषाण काल की शैल चित्रकला के अवशेष भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सागर, दमोह, ग्वालियर आदि अनेक स्थलों से शैल चित्र प्राप्त हैं। भीमबेटका में 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 500 के लगभग शैलाश्रयों में इसके अवशेष मिले हैं। इस शैल चित्रों में छोटे चित्र हैं तथा 3 मीटर लंबे चित्र बने हुए हैं। इनमें भैंसा, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर आदि पशुओं के चित्र निर्मित हैं। इन चित्रों में हरे लाल रंग भरे हुए तथा इन चित्रों में मानव आकृतियां भी चित्रित की गई हैं। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अलावा आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर में शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हैं। शैल चित्रकला से भौतिक तथा सामाजिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। अधिकांश चित्र शिकारी मानव को प्रदर्शित करते हैं। पशुओं के आखेट के चित्र के अतिरिक्त मछली पकड़ने, खाद्य संग्रह, समाधान, अनुष्ठान आदि के चित्र भी हैं। शैल चित्र यह एक प्रागैतिहासिककालीन संकल्पना है। पत्थरों की खुदाई करके शिल्प बनाई गई है। इन चित्रों में बनेगा के कारण इतिहास से पता लगाना कठिन है। पशु पक्षी में न आने वाली आकृतियाँ चित्रों में नजर आती है। भीमबेटका के शैल चित्र जागृतिक स्थल नाम से घोषित हैं। रॉक आर्ट इसको शैल चित्र कहते हैं। यह महाराष्ट्र कोंकण प्रांत से अधिक जो शैल चित्र बनाए गए हैं कैनवास के ऊपर उकेरे गए हैं। इनमें मानव के पास उत्तम चित्र रेखांकित हैं और अनेक गुफाओं, दीवारों जिन पर पशुओं के कंदरावासियों शिकार किया गया है, उनकी बारीक उत्कीर्ण रंग चित्रों से भरी हुई है। ये लोग मानव आकृति, अन्य मानव क्रियाकलापों, ज्यामिति डिजाइनों और प्रतीकों के चित्र भी बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने प्राचीन गुफा आश्रय स्थलों की खोज करके मनुष्य को प्राचीन इतिहास संबंध बहुत सी जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में दल बदल दीवारों, रेत के कारण दफन हुए शवों, खुदाई करते हुए गहराई के कारण उनकी हड्डियों और हथियारों की एक परत मिली है। कोंकण प्रांत की शैल चित्रकला। महाराष्ट्र राज्य के कोंकण प्रांत में रत्नगिरी, लांजा, राजापुर, देवगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में सबसे ज़्यादा शैल शिल्प हैं। रत्नागिरी, जयगढ़, जवे, रामरोड, करबुड़े, मासेवाव, निवली, गौलव,
गाड़ेवाड़ी, काड़प गांव, उमरे, कुड़तड़े, कोलंबे आदि स्थलों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार भड़े, हज, रोड, खालखाली, रावरी आदि से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। विशेषताएं: यह शिल्प के ऊपर हिस्से जमीन पर बनाए गए हैं। पशु आकृति पशु के नैसर्गिक आकार की बनाई गई है। पक्षी आकृति में पक्षी के नैसर्गिक आकार की बड़ी आकृति बनाई गई है। कोंकण प्रांत में दिखाई न देने वाली प्राणी तथा पक्षी इन आकृतियों में दिखाई देते हैं। यह शैल चित्र पोर्तुगाल, ऑस्ट्रेलिया शिल्पगिरी से भी मिली जुली लगती है। भीमबेटका के शैलाश्रय। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है एवं पुरातात्विक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ पर अन्य पुरावशेष भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवारें, लघु स्तंभ, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, शंख और परमारकालीन मंदिर के अवशेष सम्मिलित हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका कालांतर में भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। शैल कला एवं चित्र। यहाँ 600 शैलाश्रय हैं, जिनमें 275 शैलाश्रयों चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक के यह स्थान मानवीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह बहुमूल्य धरोहर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी गई जानकारी मिलती हैं। यहाँ के शैल चित्रों के विषय में मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद हैं और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। भीमबेटका शैल चित्र शैलाश्रयों की अरुंधी सतहों के उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1 लाख वर्ष पुराने हैं। इन कृतियों में दैनिक जीवन की घटनाओं के लिए विषय चित्रित हैं। ये हजारों वर्ष पहले के जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़े और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने और शहद जमा करने के बारे में है। इसके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका प्राचीन मानव संज्ञात्मक विकास, कालात्मक क्रम, विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थान माना जाता है।
निकटवर्ती पुरास्थल। इस प्रकार के प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्र रायगढ़ जिले सिंघनपुर के निकट कबरा पहाड़ की गुफाओं में, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ में, छतरपुर जिले के बिजावर के निकट स्थल पहाड़ पर तथा राजस्थान में बरेली तहसील के पाटनी गांव में मंगेंद्रनाथ की गुफा शैल चित्र, भोपाल रायसेन मार्ग पर भोपाल से निकट पहाड़ी चिड़ियाटोल में भी मिलते हैं। हाल में ही होशंगाबाद के पास बुधनी के एक पत्थर खदान में एक शैल चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका से 5 किलोमीटर दूरी पर पैगावन में 35 शैलाश्रय पाए गए हैं। ये शैल चित्र अति दुर्लभ माने गए हैं। इन सभी शैल चित्रों की प्राचीनता 1000 से 35,000 वर्ष की आंकी गई है। यह चित्र शैल चित्र भीमबेटका का है। इसमें अश्व पर सवार मानव को दर्शाया गया है, जिसमें उसके पीछे अनेक जो सैनिक साथ में चल रहे हैं। दूसरे शैल चित्र में इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है, यह आकृति रंग, इसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है और सफ़ेद रंग इसमें दर्शाए गए हैं। दूसरा शैल चित्र भीमबेटका का, इसमें एक जंगली भैंसा का चित्र है। यह जो शैलाश्रय भीमबेटका में है, वहाँ पर लाल गेरू रंग से उत्कीर्ण है। यह गुफा है जिसके बाएं तरफ एक शैल चित्र है जो कि क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं। आज की लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में फिर आपको मतलब जानकारी देंगे दूसरे विषय से संबंधित। थैंक यू।